मैं खामोशी है, आप प्लेटफॉर्म आपका है, ये आप छोड़ दे। नीचे कमेंट सेक्शन में आपने नहीं देखना, मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन कर रहा हूँ बंद। ठीक है, बिल्कुल तसल्ली से बताएं, इस ऑल रिकॉर्डिंग प्लीज। काफ़ी हार्ड है, मुझे दोबारा से उस मेमोरी में जाना पड़ता है, मेरे एक लिए दफा बहुत आपको हार्ड करना है। मैं पड़ेगा, आगे ही काफ़ी मतलब एक स्ट्रेस में हूँ। दफा लास्ट दफा आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ताकि ये इनकी जो फन्ने खान की जो बनी हुई है ना थोड़ी अपना झूठ झूठ वाली पावर, वो जरा मैं इनकी तोड़ के कब्र में मिला दे आज। तो प्लीज आप कैरी ऑन करें लास्ट टाइम। ओके, जब मेरा इनके साथ निकाह हो गया तो मैं पाकिस्तान गई और हमने क्या नाम है निकाह रजिस्टर करवाया, और मेरा लाहौर में भी घर था। कभी हम लाहौर में रहते थे और कभी हम सियालकोट में रहते थे। ठीक है, इनकी फैमिली सारी इन्वॉल्व है, सबको पता है कि मैं उसकी बीवी थी। और क्या नाम है, इस तरह हम घूमते फिरते रहते थे। और क्या उस टाइम क्या नाम है, पतलू के पास कोई काम नहीं था। वो कोई मतलब सोशल मीडिया पे भी कोई काम नहीं था, उसने सब कुछ छोड़ दिया था। तो आपको बताऊं इससे पहले कि मैं लेट हो जाए, यहाँ पे आई थिंक कमेंट सेक्शन में खातून है सवेरा नाम की, जी जी, आप जानती हैं उनको? 2.1 मिलियन फॉलोवर है उनका। नहीं इसी के मैं, बारे में उससे बातचीत हुई हुई है, पतलू के बारे में, पतलू की अम्मी की डेथ पे। ओ यस, हाँ हाँ हाँ, मेरी बात हुई है, क्योंकि पतलू की वो अम्मी की डेथ में मैं वहीं पे थी। वो चश्मदीद गवाह है। आपकी सारी बात हो जाने के बाद वो मेरी कॉल पे आने वाली है। ये तो आप खुशबू मैडम को भी पता है, ये तो खुशबू मैडम को भी पता है कि मैं उस टाइम थी वहाँ पे। जी जी, दरअसल मेरे पास वो फुटेजेस भी आई हैं जब आप वो सामने खड़ी थी मैयत के आसपास, मेरे पास है। उनकी मम की जब डेथ हुई है तो हम दुबई में थे, मैं दुबई में आई हुई थी। ठीक है, सही है। और मैं, आप अपनी बात को कैरी ऑन करें। सवेरा जो है वो आएंगी, आपकी बात को सेकंड करेंगी, या उन्होंने जो देखा सुना है वो आपको खुद ब खुद ही बताएंगी। तो इस तरह से क्या नाम है, फिर हमारी शादी हुई और मिलना जुलना मैं जाती थी हर 4-5 माह के बाद, इससे मिलती थी। और फिर क्या नाम है, वीज़े का प्रोसेस करना था तो पतलू के पास पैसे नहीं थे। मैं पार्ट टाइम काम करती थी, लेकिन ब्रिटिश लॉ की ये मुताबिक फुल टाइम काम करने वाला ही अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकता है। एक आ, सेकंड, सॉरी मैं बीच बीच में काटूंगा क्योंकि इधर मेरे पे भी उस्मान भाई, उस्मान कश्मीरी भाई, प्लीज डोंट टेक्स्ट मी यार, प्रॉब्लम हो रही है। मैं ना कमेंट खोलने वाला हूँ ना कुछ। अभी सारा प्लेटफॉर्म मैडम रबिया का है, मेरा नहीं है। आप प्लीज आप कैरी ऑन करें, कोई बंदा मुझे मैसेज ना करे, कोई बंदा मुझे कुछ ना कहे, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। अभी जजाकल्ला। रबिया आप बोले। आ, तो वीज़ा अप्लाई करना था पतलू का, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर के मुल्क रहेंगे। तो मैं फुल टाइम काम नहीं करती थी, इसलिए मैं उनको स्पाउस एज अ स्पाउस नहीं यहाँ पे इनवाइट कर सकती थी। तो उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे। तो फिर हमने सोलिसिटर से बात की तो उसने बोला कि या तो आप फुल टाइम काम कर लें, या दूसरी ऑप्शन है कि आप 65,000 पाउंड अपने अकाउंट में, आंसर के अकाउंट में होने चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आंसर के पास तो उस टाइम इतने पैसे नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, मेरा लाहौर में घर था, तो अंसर ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ वो घर सेल आउट कर दो, मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा। तो मैंने सेल आउट कर दिया। मैंने कहा मैंने तो अपने शौहर के साथ रहना है, मुझे क्या प्रॉपर्टी से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रॉपर्टी सेल कर देती हूँ। तो फिर मैंने इनको पावर ऑफ अटॉर्नी भेजी अपने घर की कि मेरे बिहाफ पे आप ये मेरा घर सेल आउट कर सकते हैं। उसका प्रूफ भी मेरे पास है। तो उसके बाद फिर जब मेरा घर सेल आउट हुआ तो ये कैश में पैसे लेके गए वहाँ से, और उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए। इस तरह से 6 मंथ की उन्होंने बैंक स्टेटमेंट बनवाई। उस दौरान में A1 स्पीकिंग एंड लिसनिंग आपने लैंग्वेज का घर कोर्स भी से आउट चाहिए किया था। था आपने, घर से आउट किया था आपने पैसों की कमी की वजह से आपने अपना कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है? जी, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, इसका कोई काम नहीं था, ये माउंट टू हैंड टू माउथ था, इसके पास कुछ भी नहीं था। तो फिर मुझे ही स्टेप ठीक लेना है, पड़ना था। क्या ये वही पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपने आंसर के नाम की थी? जी जी जी, ये वही पावर ऑफ अटॉर्नी है, करेक्ट, ये ठीक वही है है। यार, बत्ती का बड़ा मसला हो रहा है, पता है मुझे। मोबाइल इधर एक सेकंड फेरना पड़ रहा है। या तो फिर ये है कि लेट्स मूव ऑन टू और माय। ये मलकू भाई, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को मस्जिद से जी जी जी, रिसीव भी करना, पिक भी हाँ करना मुझे उनको। पता है, आपके पास 15 मिनट है, ओनली 10 मिनट्स मोर। ठीक है, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी में आपने साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं अपनी बला बला जायदाद जो है फलाने फलाने एड्रेस पे मिस्टर मोहम्मद अंसर के नाम करती हूँ, सन जी ऑफ जी। इफ्तिखार अहमद।
जी और जी। आपने अच्छा फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने घर से अलाउड किया, अपने बैंक में पैसे रखवाए और इंग्लिश लैंग्वेज की भी ज़रूरत थी, तो मैंने इनको बोला आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करें। सॉरी, कितने पैसे थे? 1,45,00,000 ठीक है जी, का मतलब मेरा घर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिका था, उनको, और लेकिन टैक्स आप जो वगैरह है दे वो के आई थिंक सो जी, 1,42,00,000 तक था। मतलब सुनने में तो देखिए हंसी वाली बात है कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है बकौल उनके, और आप उल्टा आप ही 1,45,00,000 दे रही हैं इनको, लेकिन क्या मलकू बात भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी नहीं ना, ये उसने है? नहीं झूठ नहीं, बोला बकौल सर। बोल के, मैं तो जी लेकिन जी। हंसी आ रही है कि इनको खुद अपने मुंह पे चपेड़े मार के सोचना चाहिए कि उन्होंने मलको क्या भाई क्या मैंने बोला इनकी क्या बड़ी बात हेल्प की है, मैंने इनका बहुत साथ दिया है इनके बुरे वक्त में, और जब मेरे साथ की बारी आई है ना तो इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की है। है, नो मैंने डाउट। इनको ओके, इंग्लिश आपने अपनी कोर्स की प्रॉपर्टी तैयारी तक करवाई है, उसकी भी तस्वीरें मेरे पास है। मैंने इनको ट्यूटर वो भी बड़ी रखवा बात के है। दी है इंग्लिश कोर्स का कि भाई हाँ आप जी, वो वहां भी से बड़ी तैयारी बात करें। है। इंग्लिश में सारे तोड़ जोड़ इसके जो कर रहे हैं वो मेरे पास ही है सब कुछ। अब आप मुझे ये बताएं, आपने घर से अलाउड कर दिया, उसके बाद अकाउंट में पैसे इसके चले गए, एंड देन फिर बताइएगा। तो 6 मंथ की स्टेटमेंट बनना शुरू हो गई, ठीक है, पाउंड का रेट ऊपर चला गया, पैसे कम होना शुरू हो गए, फिर उन्होंने कुछ बैंक से लोन लिया, एक्स्ट्रा लोन लिया, और बीच में कॉल आती है जी तो आपने मोबाइल 10 मिनट के लिए DND पे लगा दे, डू नॉट डिस्टर्ब पे। कितने लोगों की फटी होनी है राबे जदू उत्थे आके अपना बयान दे रही। बस यार क्या आती है। करना। तो मलको भाई इस तरह से हुआ कि स्टेटमेंट बनना शुरू हुई, और साथ इंग्लिश का कोर्स चाहिए था, फिर मैं इसको तैयारी करवाना शुरू हो गई, और इसने जब टेस्ट दिया तो ये फ़ेल हो गया। फिर मैंने तैयारी करवाना शुरू की, मतलब रात को मैं काम से थकी हुई आती थी, लेकिन मैं फिर भी इनके साथ ज़ेन मतलब खपाती थी अपना कि आंसर नहीं, इस तरह नहीं बोलना, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने कैसे सेंटेंस को क्रिएट करना है, लाइक दैट, ऐसे सारे मैं इनको बताती रहती थी। फिर एज अ लाइक मैं उनकी टीचर बन गई थी एज अ टीचर, तो वो मुझे मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे, और फिर क्या नाम है, फिर ये फ़ेल हो गए, दूसरी बार भी ये फ़ेल हो गए। तो इनके पास कोई काम भी नहीं था, तो फिर मैंने इनको आइडिया दिया कि भाई मैं इनके लिए फ़ोन लेके गई थी 12 प्रो मैक्स, तो मैंने इनको आइडिया दिया कि भाई आप टिकटॉक पे काम क्यों नहीं करते, आप तो पहले मीको पे काम करते थे मेरे साथ, तो चले टाइम पास के लिए थोड़ी अर्निंग भी हो जाएगी, और जब आप गोरियों के साथ मैच लगाएंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो सही ये है। तो टिकटॉक में किसी और कामों में पड़ गए, लड़कियों के साथ पनिशमेंट करना या ये करना, फिर मैंने इनको सही वहाँ से है। स्टॉप किया कि ये भाई तो आपकी वो बात होगी, बात को शॉर्ट करेंगे क्योंकि आपने भी जाना है। ऐसी क्या नौबत आई कि इस बंदे ने आपको डाइवोर्स दी? जब इनके पास, यही मैंने पहले भी जैसे बताया था कि आह, जब पैसा आया, फेम आई, तो इनका रवैया मेरे साथ बदलना शुरू हो गया, और ये मुझे हार्ड टाइम देना शुरू हो गए। मतलब मैं इनको बोलती थी आपने सारा सारा दिन मुझे फ़ोन नहीं किया, तो ये मुझे से आगे से अब्यूज़िंग करते थे कि क्या तुम मर गई हो, क्या तुम्हें जेल हो गई है जो मैं तुम्हें फ़ोन करूं, कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती। इस तरह इन्होंने मेरे साथ करना शुरू कर दिया, और फिर मैंने, जब इनकी मम्मी की डेथ हुई और मैं इनके साथ दुबई में थी, तो हमने अर्जेंटली दुबई से पाकिस्तान जाना पड़ा। इल्मा और रेशमा तब वो एयरपोर्ट पे ही थी, उन्होंने भी मुझे देखा है, मेरे बच्चों को तो देखा है। मेरे पास, मैं बता देता हूँ, सॉरी, अब मुझे जो है ना ये चीज़ रिवील करनी पड़ेगी। मेरे पास रेशमा का भी मैसेज पड़ा है, मैंने रेशमा से भी कंफर्म कर लिया था। अच्छा अच्छा। एक्चुअली हाँ, मैंने रेशमा से भी कंफर्म कर लिया था क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाता। आपको मैं बता दे तो ये रेशमा का मैसेज है। ये मैंने जनाब ये नीचे, सॉरी, इसका नंबर लिखा हुआ, मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इनसे ये, अगर आवाम देखे, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये मैंने इनसे ये बात की है रेशमा, अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये रेशमा ही है। अगर इस पे जी जी, ये रेशमा वही बताओ, है। रिकॉर्ड कर लें, ठीक ये हो रेशमा गया। का, राइट। जी मैंने जी। इनसे लिखा है, मैसेज पूछा कि मैंने कहा, यू नो व्हेन पतलू मदर वाज पास्ड अवे एंड डिड यू यू एंड Alma saw a woman with 2 kids with Patlu, I think at airport. You or Alma asked who is she, and then Patlu said she is my sister. ठीक है, प्लीज मतलब कोई कंफर्म। नीचे उन्होंने इतना भी गिर सकता है ब्रदर, कि वाइफ को सिस्टर का हाँ, नाम दे रहा है। नीचे उन्होंने लिखा है रेशमा ने, सलाम ब्रदर, ऑन दैट डे वी वर विद पतलू एंड देयर वाज कपल ऑफ फैमिलीज विद हिम। ठीक है, ऑफ कोर्स यू आप यकीन करें कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं रेशमा से दैट टाइम, उसको बताऊं कि मैं उसकी वाइफ हूं, लेकिन मुझे
मैं डरती थी क्योंकि इन्होंने किसी को बताया नहीं हुआ था, और जब ये बताते नहीं थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और जब दूसरी लड़कियां इनके ऊपर चांस मारती थी या ये दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व होते थे तो मैं बहुत जलती थी। सही। अच्छा ये देखें जी, ये आइल्स का इसका ये सर्टिफिकेट है जो 2 नंबर बना गया है, ये भी मेरे पास मौजूद है। सही है, ये पतलू ही है, जरा गौर से अपने ये लीडर इन्होंने 2023 में पास किया था। पास, वो पैसे दे के पास किया ना, कोई पढ़ाई कराई को नहीं छोड़े। खैर ये सारी ये तैयारियां जो आप कहती हैं ना कि ये तैयारियां करता रहता था आपके साथ मिलके, ये आपकी। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए लिखा हुआ है वर्ब। मैं इसको सिखाती रहती थी और टीचर भी इनको काम देते थे, तो वो भी ये आके करते थे मेरे साथ। ठीक है, दुकान ये तो वो फलान डिवाइस घर में। अच्छा, पैसों वाली बात का फ्रॉड लगाना वो एडमिट कर रहा है, ये लो। हाँ, तो वो मेरा घर नहीं बिका। ठीक है, ये आपकी और इसकी कॉन्वर्सेशन है। चलें, ये बात भी यहाँ पे आपने मुझे बता दी। अब क्विकली मुझे ये बता दीजिएगा कि जी जी। ये बात करता है कि पैसों की आपको पैसे दिए इसने, कौन सी जी? दुबई से ट्रांजैक्शन हुई हुई है, जरा दुबई मलकू से भाई, बात कीजिएगा। जो दुबई से ट्रांजैक्शन हुई हुई है ना, हाँ जी, वो इन्होंने मुझे ईद भिजवाई थी, ठीक है। अच्छा। और एक दो बार इन्होंने मुझे मैं अपने मुर्शद को बोल रहा हूँ कि जरा वो मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें बैंक पे ये रिसीव हुए में मैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आप इनसे पूछें कि ये जो अगर ये बोलते हैं कि भाई मैंने इसको खर्चा भिजवाया है हर मंथ, तो मुझे उसकी स्टेटमेंट दिखा दें। और जो ये पैसों की बात करते हैं, ये इन्होंने मुझे ईद भिजवाई थी किसी के थ्रू, और जो जिस लड़के की एक्सचेंज थी उनके मैसेजेस अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप में। मसला कोई नहीं है, खलनायक है। आई थिंक सो खलनायक है। उन्होंने किसी को लुलु एजेंसी थी, एक्सचेंज थी, लुलु एक्सचेंज, वहाँ से ट्रांसफ़र मुझे हुए थे, और वो मेरी ईद थी, वो मेरी ईदी इसने मुझे दी थी, और वो भी 2 ईदें थी। इसने मुझे 2000 पाउंड की ट्रांजैक्शन करवाई थी, वो 2 ईदें, क्योंकि एक ईद उसने मुझे नहीं दी थी, तो उसने बोला मैं तुम्हें इकट्ठी ईदें दे रहा हूँ। तो वो 2 ईदों की मनी थी, और वो 2 ईदों की मनी थी, और वो 2 ईदों की मनी थी। और आपको जिस बंदे ने पैसे भेजे थे दुबई से, उसका नाम बताइए। आ, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, मुझे व्हाट्सएप में जाके चेक करना पड़ेगा। खलनायक है, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। एक खलनायक, जो खलनायक लाला जिसको बोलते हैं ना, व्हाट्सएप पे जाके आप देख लें, बेशक कंफर्म। ये आगे स्क्रीनशॉट मेरे पास। ये लेकिन मुझे खलनायक जी ने पैसे नहीं भिजवाए, मुझे वो एक लड़के थे उनके आगे से जिनकी एक्सचेंज थी लुलु। जो रसीदें हैं, जो ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, खलनायक नोज, ही इज गॉट इट। जी, वो जानते हैं आई थिंक सो। आपकी कुछ दुबई से होते हुए कोई एयरलाइन टिकट्स भी करवाई गई थी इमरजेंसी में, जब पतलू वाल की वालदा। जी 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 जी, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। वो भी आपके पास रिकॉर्ड है, और जी। वो कराई थी खलनायक लाला ने। ठीक है, ये मैं आवाम को ये दिखा देता हूँ कि ये 2000 पाउंड आया था सिर्फ। ये 2000 पाउंड की रसीद है, रिसीव हुआ है मिस्टर अंसर के नाम से, इधर इनके पास ट्रांसफर हुआ है। और इसकी डेट अगर आप देखें तो डेट वाज, मैं आप बता देता हूँ ये किस डेट को ट्रांसफर हुआ था। मोहम्मद अंसर अब्बास 10th of June 2024, और ईद थी वहां पे 16 जून 2024। तो ये 2000 पाउंड ईदी के भेजे थे बच्चियों को। इज दैट करेक्ट? जी जी, करेक्ट है ये। और एक दो बार और भी ट्रांजैक्शन थी, वो उस चीज़ की थी कि जब मैं इनके पास मिलने के लिए जाती थी ना, तो ये कहते थे कि तुम टिकटें करवा के आ जाओ तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा, तो उसकी पेमेंट थी। मतलब जारी बात है, आप तो इधर काम करती हैं, सिंगल मदर है। ऑफ कोर्स मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ, तो मैं 5-6 मंथ के बाद अफोर्ड नहीं कर सकती टिकटें, और ये मुझे कोई एक्सपेंस भी नहीं देते थे, तो फिर टिकटें ये करवाते थे, और ये कहते थे उन्होंने भी करवाई हैं मेरी टिकटें, गैम्बलर ने भी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आवाम को बता देता हूँ, जो इन्होंने आपके सामने जो रसीदें, और वो एक और जनाब है जो कहते हैं कि कोई साबित कर दे कि ये जो मेरे पास रसीदें हैं ये दुबई की ट्रांजैक्शंस हैं। वो 2 चीजों में ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, या तो ईदी के चक्कर में, या सेकेंडली एयरलाइन की टिकट कराने के चक्कर हाँ में। जी जी, यहाँ ऐसे ही है। वो लम सम करोड़ों में अमाउंट नहीं दी कि भाई ये लो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, ये लो कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भाई, कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे तो स्टार्ट में दे दिए जाते हैं, या जब एंड में वीजा लगता है तब देते हैं। एग्जैक्टली। बीच में क्या कंसंट्रेशन है, ये मुझे समझ नहीं आई इनकी। के मुंह पे लानत, जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी को रसीद ऐसे सामने
ने करके कोई माइकल लाल मौजूद है तो मेरी तरह यहाँ पे ऐसे खुला करके ना जरा ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए। ये ओवरसीज वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती क्या है। ये लो, इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन इनको रिसीव हुई है ना, ये आप ही की ट्रांजैक्शन है जो आपको रिसीव हुई थी, ये रबिया? जी ये मेरी है। ठीक है, इस जी पे ये जो मेरी भी है आप स्क्रीनशॉट करके जूम कर लें, बड़ा अच्छा कैमरा है मेरे फोन का, आपको सब नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें साफ नजर आ रहा है एक दफा को आपने कोई 500 पाउंड पे किए हैं, फिर 500 पाउंड प्लस हुए हैं, ये छोटी मोटी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, उसके बाद एक मोहम्मद अंसर ने आपको प्लस 2000 पाउंड भेजा। जी वो उन्होंने मुझे भेजा है, मतलब क्या, क्योंकि 10,000 ईद से 6 दिन पहले का भेजा वो, ईद से 6 दिन पहले, और एक वॉइस मैसेज है, अगर आप ये भी कंफर्म कर दे तो। यार आज भी नहीं हुए पैसे ते तू पैसे आज तू बुकिंग करा ला करानी है ते पैसे सवेरे 100% भेज जाऊंगा, 100% भेज जाऊंगा इंशाल्लाह। अब ये क्या कह रहे हैं बुकिंग करा ले, एंड ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैंने आपको बताया ना, जैसे ये कहते थे कि आप टिकटों की एयरलाइन की बुकिंग करवा लें तो मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और तुम मेरे पास आ जाओ मिलने के ये लिए। बंदे का वॉइस मैसेज, इसकी आवाज गवाही है इस चीज की कि रबिया बिल्कुल सच बोल रही है। ठीक हो गया। मैं रबिया यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जी उसके बाद आखिरी मरले पे जाते हैं, फिर आप उसके बाद चली जाइएगा 2-4 मिनट के बाद। ठीक है, ठीक है। आपकी बच्ची है छोटी। अब मैं ये I'm so sorry, आपकी आवाज़ चली गई है। शायद सिर्फ ऐसी धुन वाली, मेहरबानी करें आप वैसे आके आप सामना करें। रबिया यहाँ मौजूद है, आप किसी भी वक्त चाहें आप सामना करने को तैयार हो जाए, बस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा इस ये तो होगी आपकी वो चेक्स की बात होगी जिन्होंने इन्होंने बटेरा डाला हुआ है ना कि ये मुझसे पैसे जी लेते जी हैं, जी जी ये जी मुझसे पैसे लिए, ये लिए पैसे लिए 2 चक्रों में। एक तो उसने बाप होने की हैसियत से अपनी बच्चियों को ईदी दी है, दूसरी चीज आपके लिए वो टिकटें करवाता था क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पाती थी। जी ऐसे ही है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो तलाक की वजह है वो क्या बनी, क्विक बताइएगा प्लीज। तलाक की वजह यही है कि जब इनकी मदर की डेथ हुई थी तो वहाँ पे भी मैं एक लड़की मरियम थी यूएसए की, तो मैंने इनका अफेयर पकड़ा था वहाँ पे, उसके साथ गंदी हरकतें कर रहे थे, तो मैंने देखा तो इन्होंने माफ़ी मांगी और वो सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद जब मैं दुबई गई तो इनके रूम में इतनी गंदी गंदी चीज़ें निकली और मेरी लड़ाई हुई कि यहाँ पे किसको बुलाते हो ये। तो इन्होंने बोला कि भाई मेरी गिफ्टर लड़कियां लेके आते हैं, वो मेरा पर्सनल रूम यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा आप कैसे अलाउ करते हो अपना पर्सनल रूम किसी गिफ्टर को, क्या होटल्स नहीं है उनके लिए, दूसरी जगह नहीं है? तो क्या नाम है इस तरह से। और एक लड़की जोई हाशमी है, उसकी वीडियो भी मैंने देखी है, वो बड़े ना जैसे होता है ना करप्ट तरीके से सॉरी कर रही है, जानू मानू लाइक ऐसे सॉरी कर रही है। मोबाइल में देखिए, दुबई में अंसर के मोबाइल में मैंने देखी ये वीडियो। तो मैंने उनसे पूछा ये लड़की कौन है, तो कहते हैं मैं तो नहीं जानता, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप में आई है। तो मैंने कहा ये आपके मोबाइल में क्या कर रही है? तो कहते हैं ऐसे हज़ारों वीडियो है जो मेरे मोबाइल में पड़ी है। तो मैंने कहा आप गैलरी खोलें मुझे दिखाएं कौन सी वीडियोज़ हैं। तो क्योंकि मैंने उस लड़की की 2 वीडियो इनकी मोबाइल में गैलरी में देखी थी, तो उसके अलावा किसी लड़की की नहीं थी, सिर्फ वो थी। तो ये कहते नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में आई है। तो काफ़ी हमारे क्लैशेस भी हुए थे, तो उन्होंने स्ट्रेट वे मेरी टिकट करवा दी ना कि तुम मेरे इस पर शक करती हो, तुम जाओ, तुम वापस यूके जाओ। तो इन्होंने मेरी टिकट करवा दी। तो फिर उस रात को हमारी सुलह हो गई, तो फिर इन्होंने गैमलर को फ़ोन किया कि भाई नहीं टिकट आगे करवा दो, हमारी सुलह हो गई है ऐसे ना। तो जब मैं वापस आई, लेकिन मुझे फिर भी मतलब इनके बिहेवियर से और ये लड़कियों के चक्कर जो निकले हैं, तो मुझे ना शक हो गया। मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ ज़रूर है। मैंने फाइंड आउट सर्च करना शुरू कर दिया कि मैं कैसे इंक्वायरी करवाऊँ, क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ। और फिर मैंने इनकी रिकॉर्डिंगें शुरू कर दी, और फिर मैंने इनके जो जोई हाशमी है उनकी जो अब वॉइसेस हैं, ये आपने बाय पर्पस इसलिए शुरू की क्योंकि आपको इस बंदे की नीयत पे शक पड़ गया था? नीयत पे शक पड़ गया, वरना मैंने इनकी कभी रिकॉर्डिंग नहीं की। जो वॉइस मैसेजेस होते हैं वो ही होते हैं मेरे पास। तो उनके जब जोई हाशमी के हस्बैंड से मैंने कांटेक्ट किया तो मैं शॉक्ड हो गई, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये तो जोई हाशमी के साथ सेट है, और जोई हाशमी ने क्या नाम है इनकी वजह से मेरे से डिवोर्स ले ली है। वो कहती है मैंने पतलू से शादी करनी है।
और वो बाकू गई है, वो क्या नाम है सिकरदू गई है उनके साथ। पतलू ने उनको घर लेके दी है, सेविंग गाड़ी लेके दी है, और क्या नाम है बिजनेस क्लास उसकी टिकटें करवा रहे हैं, उम्रा पे भेज रहे हैं उसको, दुबई बुला रहे हैं, होटल पे रख रहे हैं। तो मैं तो पागल हो गई उस टाइम। मैंने इसको फ़ोन किया पतलू को, तो ये मुकर गया, ये कहता कि मैं तो नहीं हूँ। जी आई एम सो सॉरी, मेरे बच्चों का टाइम हो रहा है। बस या आखिरी बिल्कुल आखिरी भाई, हम किसी टाइम और कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चले मैं ड्राइव करते करते आपको थोड़ा बता देती हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। इफ यू आर गोइंग, थैंक यू सो मच यहाँ तक इसलिए ज्वाइन करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म आपका है सदाबहार, आप जिस टाइम आए अपनी बात आपने सामने रखनी हो, मुझे सिर्फ एक मैसेज करें, मैं आपके लिए ब्रॉड ओपन करूंगा। आप आके अभी जो तो मलको भाई बहुत सारी बातें हैं जो मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ, यहाँ पे बताना चाहती हूँ। मेरे कुछ इंटरव्यूज भी आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लास्ट 30 सेकंड, फिर मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। ये जो बंदा आपको जी जी ऊपर सुन रहा है ना, नॉन एवरीवन इज हेटर। आपके साथ बहुत आवाम खड़ी है, खास तौर पे जो बच्चों वाली शादीशुदा खवातीन है, वो समझती हैं कि आपके साथ क्या गुजरी हुई है। ठीक है, जी जी, ऐसा ही है। मेरा यहाँ पे मेडिकल में रिकॉर्ड है कि मैं स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ, मेरी काउंसलिंग हो रही है, मैं बहुत डिप्रेशन में गई हूँ इसकी वजह से। इसने मुझे बहुत हार्ड टाइम दी है, मैंने बहुत ट्रस्ट किया था इस बंदे पे, इसने नाउ मेरा ट्रस्ट ब्रेक करके रख दिया है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। आप लीगल कार्रवाई पाकिस्तान में जारी रखें। यहाँ टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे जो उन्होंने 2 नंबर की फेम बनाई हुई है, इंशाल्लाह ताला मैं और जो आप इसने मेरे बच्चों की उंगली उठाई है ना, मैं इसके ऊपर ऐसा केस करूंगी कि ये ब्रिटिश बच्चों पे इसने उंगली उठाई है, ये सारी जिंदगी याद करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखें। चले मुल्को आपको भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह लेने की हाफिज। जरूरत नहीं है। किसी किस्म जी की जी कोई सोशल मीडिया वाली धमकी है, सीधा मुझे आपने फॉरवर्ड कर दी। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत आपके टाइम का, और जो लोग मुझे सुन रहे थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ, मुझे थैंक यू। पता है आप सच्ची हैं, मैं आपके साथ हूं। जी, और वो कह रहे थे कि कैमरा ऑन करके दिखा दे कि ये फेक लड़की है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस कैमरा ऑन करके एक आपको दिखा सकती हूँ। रिकॉर्ड करवा दें क्योंकि ये रिकॉर्डेड है सब। प्लीज आई अपना डोंट नो फेस कैमरा कैसे ऑन करते हैं। मैं बताता हूँ, रिक्वेस्ट में आपको ये मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है। अभी तो काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, तो कोई मसला नहीं, मैं लाइट ऑन बस करती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। आइडेंटिटी सामने रखवा दें, सारी गेम मैं सेट कर लूंगा। मैं वही लड़की हूँ जो इंटरव्यू दे रही हूँ, और मेरा नाम राबिया असलम है, और मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ। तो आप प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सच को जाने कि सच क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ऐसे नहीं होती। ठीक दिस है, वॉज अ लव मैरिज। आप सामने आ सकती हैं, जस्ट फॉर 2 सेकंड जी मैं आ सकती हूँ। प्लीज, जस्ट 2 आप मुझे सेकंड। रिक्वेस्ट, ओके रिक्वेस्ट दें। ये आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, जी जी। आइए। नहीं मुझे नहीं आई। मैं 13 सेकंड्स यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको एक दफा भेजी है, आपने मुझसे अपनी सुना, तो आपको 10 सेकंड। जी मैंने आपको भेजी है, आप पिक कीजिएगा। आई थिंक से मुझे सेव को प्रेस करना है। जी आप उसको करें, सेव पे प्रेस करें, ओपन को। हाँ जी, ओके, ये आई थिंक से मैं आ गई हूँ। थैंक यू, बहुत चले शुक्रिया ठीक है। आपने अपने आप को वेरीफाई कराने का। रबिया आप जी से एक सवाल है, हाँ जी, इनसे सवाल ये है कि पतलू जो है वो अपनी माँ की कसम खा रहा था, वीडियो मेरे सामने आई है कि मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। मतलब लाइक ये इस तरह तो उसने बहुत सारी कस्में खाई हैं मेरे साथ कि मैं तुम्हारे साथ लॉयर रहूंगा। वो तो पुराने पाक की कस्में उठाने का आदी है, वो तो ये जो आदी है पुराने पाक कस्में ये उठाने मेरे का। साथ जो भाई है, ये मेरा दोस्त रॉकी, अस्सलाम वालेकुम। ये ये खुद आपके लाहौर से हैं, और जाना माना है, ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है। बिल्कुल भाई, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, 7 o'clock मैंने पिक करना है, आई एम सो सॉरी। अपना बहुत ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज। मैं जी इसी चीज थैंक को यू। आगे फर्दर यहीं से दोबारा कभी फिर शुरू करेंगे। ठीक है।